वासुदेव और देवकी जी इनकी पत्नी। वासुदेव जी बड़े भक्त हैं भगवान के और भगवान की पूजा करने वाले हैं, व्रत रखने वाले हैं। देवकी जी से जब वासुदेव जी का विवाह हुआ, चचेरी बहन है कंस की, वासुदेव जी का जब विवाह हुआ तो कंस अपनी चचेरी बहन को अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण, अपना अच्छा दिखने के कारण अपनी बहन का कन्यादान खुद ही किया। आज राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने राम कथा तो इतनी जल्दी जल्दी सुना दी है, लेकिन कृपा करिए कृष्ण कथा थोड़ी विस्तार से सुनाइए। राम कथा तो आपने चटपट कर दी, लेकिन कृष्ण कथा को आप विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, यदि हम विस्तार से सुनाएंगे तो ये कथा इतनी बड़ी है कि हम पूरा जीवन भी सुनाते रहेंगे तो भी कम है, लेकिन तो भी हम बड़े विस्तार से सुना रहे हैं, बहुत विस्तार से कह रहे हैं। जैसे ही देवकी जी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, सारे देवताओं को आमंत्रित कर दिया गया कि सभी देवी देवता आदि ब्रज में आ जाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, जन्मने वाले हैं। पहले तो सभी मथुरा जी में रहने लगे कि भगवान हमारे प्रकट होने वाले हैं, भगवान का जन्म होने वाला है। अब तो कंस ने बड़े ही उत्साह से और दहेज में बहुत कुछ दिया देवकी जी को, अपने हाथों से कन्यादान किया। लेकिन जैसे ही विदा करने लगा, लेके जाने लगा, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तू जिसको लेके जा रहा है इतने प्यार प्रेम से, इसका ही 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस बड़ा ही पापी था, दुराचारी था। अपने पिता अग्रसेन को उसने राजगद्दी से हटाया, खुद राजगद्दी पे बैठ गया। भगवान को पाप का उद्धार करने आना ही पड़ता है। भगवान ने सोचा ये ऐसे तो मरेगा नहीं, इसको मारने के लिए अवतार तो हमको लेना पड़ेगा। कंस ने सोचा कि इसका 8वां गर्भ तो बाद में आएगा, पहले इसी को मार देता हूं। जड़ ही नहीं रहेगी तो फल कहां से उगेंगे, इसी को मार देते हैं। कंस ने देवकी जी के केशों को पकड़ा और जिस रथ में वो बैठी थी उस रथ से केश पकड़ के खींचा, घसीटते हुए नीचे ले आए। वासुदेव जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु देखो ऐसा मत करो, स्त्री है, अबला है, आपको इसके बच्चों से बैर है, इसके बच्चे आपको एक एक करके मैं ला दूंगा, लेकिन आप इसको मत मारो, इसका क्या दोष है इसे? कंस को दया आ गई, बोला चलो मेरी बहन भी है, कोई बात नहीं। कंस को दया आ गई। कंस ने सोचा कि मुझे दुश्मनाई तो इसके बच्चों से है, इससे तो नहीं है, चलो ठीक है, इसके 8वें गर्भ से हमें दिक्कत है, इससे थोड़ी दिक्कत है। कंस ने ले जाके देवकी वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया।